अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अपने चैनल अलमिनो यानी एक नई दुनिया के साथ। और ये वीडियो पिछली वीडियो से मुतसल है जिसमें मैं बात कर रही थी। थोड़ा सा मैंने हिंट दिया अमेरिकन इलेक्शन जिसमें पूरी दुनिया का बहुत इंटरेस्ट था और जो अभी बाया तकमील तक पहुंच चुके हैं। प्रेसिडेंट TRUMP मुंतखब हो चुके हैं और मैंने उसके हवाले से एक तस्वीर बनाई चूँकि मैं एक कंसल्टेंट और कोच हूँ और मेरा ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो अमेरिका में मुकीम हैं। बहुत सारे मेरे अहबाब भी हैं और मैं उनको तालीम देती हूँ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के और पॉलिटिकल उसके ऊपर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर। और बेसिक जो मेरा फील्ड है वो क्लाइमेट या इन्वायरमेंट रहा है और उसमें मुख्तलिफ मैंने और भी चीज़ों को साथ साथ स्टडी किया है। मैं एक पीछे की ट्रैफिक की आवाज़ों से आप डिस्टर्ब ना होइएगा। मेरे घर के बिल्कुल बाहर खिड़की के नीचे ही थोड़ा सा बाग के बाद दीवार के बाद एक सड़क पे अक्सर ट्रैफिक घूमती रहती है। तो मैं जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ उसमें वो इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स को स्टडी किया जाता है। मालूमाती एक ऐसी फील्ड है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ कहा जाता है और उसमें मज़हब, समाजियात, माशियात और सियासत, रूहानियात, घरेलू मामलात, तमाम चीज़ों आत को पढ़ा जाता है और समझा जाता है। बेसिकली मैंने मेरी तवज्जो मेरा जो बिलीफ है वो ये कि एक मॉडर्न इंसान को पढ़े लिखे को स्मार्ट होना चाहिए और उसको मुख्तलिफ उलूम पर दस्तरस होना चाहिए। ये एक क्लासिकल और ट्रेडिशनल तरीका है तालीम था। उसके बाद दुनिया में मिलिट्री इंडस्ट्रियल तालीम आई, तकरीबन ग़ालिबन कहते हैं कि 20वीं सदी में आई और उसका मकसद ये था कि लोगों को फैक्ट्रियों का मुलाजिम बनने के लिए तैयार किया जाए। तो अब एक ठीक मतलब कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि लोगों ने इंसानों ने हर काम बुरी नीयत से किया है। वो एक इर्तिका का मरहला था जब इंसान जगह जगह फैक्ट्रियाँ बना रहे थे क्योंकि इंसानों ने इदारे तो बनाने थे, अपने खुराक का सिस्टम करना था, कपड़ों का बंदोबस्त करना था। और मैं पिछली वीडियो में यही बात कर रही थी कि इंसान किस तरह पूरे कुर्रा अर्ज पर बतदरीज फैला है और उसको कन्वर्जेंस का ज़माना कहा जाता है। कन्वर्ज का मतलब एक फैलने का ज़माना था, डाइवर्जेंस का ज़माना जिसमें हम फैल रहे थे। जैसे मैंने आपसे कहा आप कोई माउस खा के ऊपर कुर्रा अर्ज को समझ लें तो इंसान फैलना शुरू हुए किसी एक जगह से, मुख्तलिफ जगह से, वो यहाँ से फैलना शुरू हुआ, वहाँ से जो भी आप थ्योरी कह रहे हैं, वो कहते अफ्रीका से, वो कहते श्रीलंका से, जो भी आप कह रहे जगह का आप नाम जो भी ले लेंगे आप कहेंगे एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह से, कतई नज़र उसके कि वो वहाँ से कहाँ से फैलना शुरू है, वो फैलना शुरू हुए और फैलते फैलते वो डाइवर्जेंस का ज़माना था क्योंकि डाइवर्ज कर रहे थे, यानी दूर जा रहे थे उस जगह से जिस जगह पे वो थे। यानी अगर एक बाप के 10 बेटे हैं तो एक इस तरफ, एक उस तरफ, एक उस तरफ, एक उस तरफ, उनके बापों ने भी उनको हकाम दिए। ये कहीं हमने मजहबी कहानियों में भी सुना है कि इंसान ने किस तरह फैलना शुरू किया। अब वो पूरी कहानी नहीं थी। जब आप खुद सोचें, कॉमन सेंस भी इंसान को दी गई है कि कुरान पाक में, मैं चूँकि मुसलमान हूँ मैं कुरान पाक को कोट करूँगी, उसमें एक आयत है अंग्रेजी में जिसका तर्जुमा याद है, वो ये कि द साइंस आर इन हेवंस एंड विदिन यू। यहाँ पे हेवन से मतलब आसमान है, तो आपके सामने उफक है, सामने उफक पे भी निशानियाँ हैं और तुम्हारी ज़ात में भी हैं। ठीक है, आफाक जो आपके सामने, यानी आपके सामने शऊर के दर्जे जो हैं, यानी आपसे बाहर, आपकी ज़ात से बाहर भी जो इल्म के है वो वहाँ पर भी आपको उसमें भी निशानियाँ हैं और आपकी ज़ात के अंदर भी हैं। यानी आपको इल्म बाहर से देखने को भी मिलेगा। मसलन आप किसी बुक स्टोर में जाते हैं और आप कहते हैं ओह हो यहाँ पर कुकिंग की ढेर सारी बुक या बायोलॉजी की, फिजिक्स की इतनी सारी बुक्स हैं। एक तो वहाँ पे शऊर के दर्जे, यानी आपसे बाहर उफक कहेंगे ना, ये हम लिटरल मीनिंग भी ले सकते हैं। लिटरल तो खैर उफक पे हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, साहिब नज़र अफराद को नज़र आता होगा जिसकी जहाँ तक नज़र है। और आमतौर पर उफक एक इस्तारे के तौर पर, यानी आपके सामने जो फैली हुई दुनिया, उसमें आपके लिए उलूम मौजूद हैं और आपकी ज़ात में भी। ठीक है, बल्कि अगर आपकी ज़ात में ये उलूम ना हो
तो आपको बाहर जो है वो नज़र आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं, क्योंकि आप जो भी मखलूक हैं, अगर आपका वो तजुर्बा नहीं है जो सामने आपको बताया जा रहा है, तो आप उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, जिस तरह आप पानी वाली मखलूक गालिबन बाहर रहने को समझ नहीं सकती, वक्ती तौर पे इर्तिका के नतीजे में वो भी बाहर निकल जाती है, तो मखलूक़ात ज़मीन पर इधर उधर घूमती रहती है। मतलब ये कि आपकी ज़ात में भी साइंस मौजूद है, अगर आप तफक्कुर करें और आप अपने आप को भी समझें। और ख़ुद की मार्फत को खुदा की मार्फत कहा गया। अब मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और कई लोग इस बात पे एतराज़ करेंगे, कॉमन सेंस को लेके चलें। मैं पता क्या कहती हूँ, मेरा तरीक़ाकार इल्म का ये है कि इल्म को आप कॉमन सेंस से तो चेक करो, दूसरे साइंसी बुनियादों पे ऐसे जिसका तजुर्बा किया जा सके और दूसरा शख्स भी तजुर्बा करके मोरलेस पहुंच सके। कभी यही होता है, अगर हम बॉल ऊपर से देखते हैं ज़मीन पे नीचे जाती है, इल्ला के हालात कुछ चेंज हों किसी जगह पे, आप किसी पुरस्कार मैग्नेटिक फील्ड में खड़े हों और वहाँ पे बॉल जाए, उमूमी तौर पे वहीं पे जाएगी। तीसरा, खबरों के ज़रिए। खबरें क्या होती हैं कि दुनिया में जो भी हालात चल रहे होते हैं वो अपने मतलब गवाही होते हैं, अपने ऊपर पता चलता है सामने। खबरें ज़रूरी नहीं कि अब हम कहें कि दुनिया में खबरें झूठी हैं, आप अपने सामने की खबर देख लें। खबर ज़रूरी नहीं है कि मैंने मतलब दुनिया की खबरें कही हों, आपके साथ भी जो रोज़मर्रा वाक़यात होते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं, आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे काम हो रहा हो, ऑफिस में जो हो रहा हो, आप किसी खेत में करें, तो आपके सामने जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, करंट अफेयर्स हो रहे हैं। करंट अफेयर का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप आलमी उफ़क़ पे देखें, अपने आप को किसी छोटे से गाँव में समझें और रोज़मर्रा के वाक़यात से जो आपके सामने चीज़ें आ रही होंगी, इससे आपको दुनिया की हयात और दुनिया के क़वाइद और क़वानीन का पता चलेगा। तो मैं बहुत सारी बहसों से बचने के लिए उन पर फोकस कर लेती हूँ। जब उन पर फोकस करते हैं तो चीज़ों के प्रूफ सामने आना शुरू करें, क्योंकि वो प्रूफ है ना इन इटसेल्फ, और उस प्रूफ को सामने रखते हुए आप क़वाइद को कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं कि भाई ये वाकई क़वाइद सही है कि नहीं। और कभी कभार किसी क़राइन को देखते हुए, यानी जो चीज़ें हो चुकी हों, वाक़यात को देखते हुए भी आप लड़ी परो के कह सकते हैं कि अच्छा इनके पीछे ये कुलिया कार फरमा होगा। इस तरीके से बहुत सारे साइंसदानों ने कुछ चीज़ें समझी हैं। न्यूटन की बात ले लीजिए कि सेब गिरा है और बहुत सारे सेब गिर रहे हैं और नीचे बॉल्स गिरती हैं, तो उसका मतलब ग्रेविटी नाम की कशिश शकल, यानी कोई कुव्वत है जिसको बाद में ग्रेविटी या कशिश शकल का नाम दे दिया गया। तो अगर आपको किसी गांव में बहुत सारे भेड़ें मरी हुई मिलें और आपको पता चले कि किसी दरिंदे ने उनके गले में, मतलब लगता है किसी ने गले में दांत डाल के फाड़ा है, उनको सीरा फाड़ा, तो उसका मतलब वहाँ पे कोई दरिंदा मौजूद है। इस तरह ट्रैफिक चल रही हो, किसी एक मोड़ पे गाड़ियों का बार बार हादसा होता है, उसे पिछले मोड़ पे ना अगले मोड़, एक मोड़ पे बार बार होता है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये मोड़ गलत नहीं बना हुआ। अगर ट्रैफिक की जो गाड़ियाँ हैं जो अपने ट्रैफिक के कवानीन की बिल्कुल पाबंदी करें और आप देख लें तरीके से फिर भी वो हो जाता है, तो इसका मतलब मोड़ के डिज़ाइन में कोई ना कोई गलती है। इस तरीके से आप क़राइन को सामने रखते हुए सबूत जो आपके सामने आ गया उससे भी रिवर्स करके चीज़ों को पता चला सकते हैं। तो मैं इस 2-3 जो आज मैं वीडियोस में बात करूँगी, उसमें अक़ल किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है और आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं, उससे आप दुनिया को कैसे सुन सकते और समझ सकते हैं, उन पर बात करना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो हम सियासत में आजकल उलझे हुए हैं, दुनिया भर के लोग उलझे हुए हैं। अमेरिका में बहुत बड़ा वलवला बरपा रहा और अभी थोड़े खामोश बैठ गए, क्योंकि एक साइड जिसको दूसरी साइड बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, वो बड़ी अक्सरियत से जीती है, और एक ऐसी साइड और ऐसा उनका लीडर सरबराह जीता है जिसके बारे में कोई 5-6 साल पहले हम अक्सर उस पर हंस रहे थे, शक का इजहार कर रहे थे, उसको बुरा कह रहे थे, और उनमें से कुछ लोगों ने, मैं उनमें शामिल बात है, उन चीज़ उसको सीरियस लेना शुरू कर दिया क़राइन को देखते हुए कि ये शख्स क्या तब्दीलियाँ ला रहा है। मैं बहरहाल अपने ज़ाती उसके बात कर रही हूँ, जिससे किसी का मुतफ़िक होना राज़ी नहीं है, लाजमी नहीं है। तो बाहर कुछ बातों पर हम एग्री कर सकते हैं, यही बातें मैं आपको समझाना चाहती हूँ, कॉमन सेंस की बातें। और अगर कॉमन सेंस को आप समझे तो हो सकता है कि आपको कोई मुरव्विज करीना भी नज़र आ जाए कि भाई एक तो उमूमी अहकामात हैं दुनिया के और उमूमी डिज़ाइन है, बाकी अगर दुनिया किसी मखसूस तरीके पे चल रही है या फिर खुदा उसको चला रहा है, तो कभी खुदा भी डिज़ाइन चूज़ कर लेता है ना। कभी कुछ चीज़ें तेज़ी से होती हैं, कभी कोई ऐसा होती है, कभी अमन होता है, कभी बदसकूनी होती है। तो
दोनों चीज़ें खुदा के कुदरत में हैं, मगर इस वक्त क्या हो रहा है वो आपको आगे दुनिया को देख कर आप उसको समझ सकते हैं। अगली